डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों के चलने के लिए निष्पक्ष भी होना चाहिए, अपना पेट पालने के लिए नहीं होना चाहिए। जिस पार्टी बनी हुई है मूवमेंट से, उस पार्टी के जिन्होंने वो पार्टी फॉर्म की, कांशीराम साहब, उन्होंने बैंक बैलेंस रखा अपने पास में? उन्होंने बोला ना कि मैं बैंक बैलेंस नहीं रखूंगा क्योंकि मुझे पता है कि सत्ता मुझे काम करने नहीं देगी, मैं घर नहीं बनाऊंगा, मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगा। तो तुमने तो अपने पेट भर लिया, तुमने तो पूरा 800 करोड़ का पूरा घर बना लिया, अपने भतीजे को दे दिया। तुमको तब शर्म नहीं आई कि जिसने पार्टी बनाई उसने बैंक बैलेंस नहीं लगा, उसके घर वाले लोग आज सड़कों पर उनके टूटे घर में रह रहे हैं, और आज तुम इतने करोड़ों की बंगलों में रह रही हो। तो दूसरी पार्टियां भी तो रह रही हैं, तो देश ही छोड़ के जा रहे हैं हजारों करोड़ों लेकर। भाई हम मूवमेंट वाले लोग हैं, हम मूवमेंट वाले लोग हैं ना, मैंने आपको क्या बोला है? उन पे तो आप लोग सवाल नहीं खड़े करते, देखिए जो पूरा देश लूट कर ले जा रहे हैं, यहाँ से 20-20 हजार करोड़ ले जा रहे हैं। सवाल किसको करना चाहिए? देखो हमारे लोग ना, गजेंद्र जी, हमारे लोगों पे सवाल बहुत जल्दी उठता है। तो आज वो 850 करोड़ की जो कोठी है ना, आज उसकी वजह से फंसी हुई है मायावती जी। नहीं रखती तो सवाल नहीं होता, और अगर ये सवाल नहीं होता तो ग्राउंड में दिखती। पहली बात तो आप पता करना चाहिए कि क्यों नहीं गए। दूसरी बात, अगर नहीं गए कि उनका पर्सनल इच्छा है कि नहीं गए, तो फिर ये तो बहुत बुरी बात है, क्योंकि जिस अम्बेडकर का संविधान लेके आप सड़कों पर घूम रहे हो, जिस अम्बेडकर का संविधान लेके पीढ़ी करके आपने वोट मांगे हैं, है ना, और इतने बड़े वास्ट लेवल पर आपको वोट मिले भी हैं, और उनकी इनॉग्रेशन, डॉक्टर अम्बेडकर मूर्ति की इनॉग्रेशन के लिए आप अपने पर्सनल रीज़न की वजह से नहीं गए हो, तो ये बहुत शर्मनाक बात है। सवाल मैंने हमेशा से कहा है, सवाल उठेंगे और सब में उठेंगे, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो कोई भी हो। और दूसरी तरफ मोदी जी ये बोल रहे हैं ना कि अम्बेडकर विरोधी हैं लोग, ये अम्बेडकर का कभी सम्मान नहीं करते। तो आपने क्या किया अम्बेडकर के लिए? आपने क्या किया? अम्बेडकर की बनी बनाई डेमोक्रेसी को तो आपने उल्टा लटका दिया है बिल्कुल सर के बल। ये कह रहे राहुल गांधी मस्जिद में जा सकते हैं उसी दिन, उसी यात्रा, उसी दौरान, तो फिर बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण क्यों नहीं किया? सही बात है। अगर ऐसे सवाल आप अपने लोगों से भी करते तो अच्छा होता मेरे ख्याल से। तो ऐसे सवाल अगर आप ईसीआई से करते कि ईसीआई जो इतने सारे वोट चोरी हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, सरकार में तो आप हो ना, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? कि आपके ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन लग रहा है तो क्यों लग रहा है? ऐसे सवाल अगर आप राहुल गांधी से कर रहे हो तो ऐसे सवाल आपको उनसे भी करने चाहिए। आखिर राहुल गांधी ने क्यों नहीं करा जब पूरा प्रोग्राम तय था? उनका देखो, मैं शिलापलेट पे उनका नाम लिखा हुआ है। हाँ, तो मैं बता रही हूँ ना गजेंद्र जी, मुझे इतना पता चला है कि वो गए नहीं है वहाँ पे, उनको बुलाया गया, उनसे इनॉग्रेशन होना था, पर मुझे अंदर की बात नहीं पता कि क्यों नहीं गए, कि परमिशन का कुछ क्लैशेज है, कि पुलिस ने अलाउ नहीं किया जाने के लिए। तो ये बिना पूछे, बिना इससे तो मैं बोल नहीं सकती। दूसरी बात, नहीं गए, मैं ये भी बोल रही हूँ आपको बार बार, अपनी पर्सनल रीजन की वजह से नहीं गए तो आपको डूब के मर जाना चाहिए। क्योंकि जिस अम्बेडकर के नाम पे आप जिस गांधी को आप लेते चले हुए थे, जिस गांधी की बात आप करते थे, आज उसको छोड़ के अगर आप अम्बेडकर के नाम पे पूरा वोट ले रहे हो, पूरे बहुजनों के वोट ले रहे हो, उनके मुद्दे उठा रहे हो, पूरे कांशीराम साहब के पूरे पॉलिटिक्स आपने हाईजैक कर ली है, ठीक है, तो फिर आपको तो जाना चाहिए था, पर आप नहीं गए। बीजेपी ने तो अम्बेडकर विरोधी घोषित कर दिया ना राहुल गांधी को। तो उनके करने से क्या होता है? उनके करने से क्या होता है? बीजेपी के ऊपर तो आज ये भी एलिगेशन है कि वो सत्ता में आई है तो भी वोट चोरी से आई है। तो उनके ऊपर तो इतना बड़ा एलिगेशन है। अगर आप किसी पीएम को ये बोल रहे हो कि तुम पीएम बने हो वोट चोरी से, तो शर्मसार बात है कि नहीं है? तुमको डूब के मर जाना चाहिए वहीं पे। और कुछ अम्बेडकरवादी तो ये कह रहे हैं कांग्रेस तो पहले से ही विरोधी है, हमारे महापुरुष भी कहते हैं। देखिए, हाँ, किए हैं उन्होंने काम, कई काम ऐसे किए हैं जो विरोधी हैं। पर गजेंद्र जी, आज के टाइम में जब कोई सड़कों पर नहीं है और कांग्रेस बहुजनों की बात कर रही है, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने जब 24 का इलेक्शन लड़ा था, संविधान लेके वो निकले थे और उन्होंने कहा था कि हम संविधान बचाएंगे, और आज वोट चोरी जब हो रही है तो सड़कों पर है कि नहीं है? पर राहुल गांधी छोटी छोटी बात को लेकर मीडिया के सामने आते हैं, मुझे ये नहीं करने दिया, मुझे ये नहीं, तो उन्होंने क्यों नहीं कहा मीडिया से कि मैं बाबा साहब की मूर्ति का उद्घाटन करना चाहता हूँ, मुझे पुलिस नहीं जाने दे रही है? हाँ, तो बोलना चाहिए था गांधी जी को। नहीं बोला उन्होंने। हाँ, तो नहीं बोला तो इसका मतलब आप नहीं जाना चाहते थे। इसका मतलब वोट के लिए लोग हो, वोट के लिए डॉक्टर अम्बेडकर की हम बात करेंगे, पर डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति इनॉग्रेशन के लिए हम नहीं जाएंगे। देखो, मूर्ति तो वैसे छोटी सी बात है, मूर्ति से कुछ होना नहीं है, पूरी डेमोक्रेसी तो तुमने तबाह कर दी है, ठीक है। और ये जितने बीजेपी वाले बोल रहे हैं, मुद्दा पूरा बना रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि अभी वोट चोरी का जो मुद्दा चल रहा है, मैं आपको बता दूं, ये वो वोट चोरी का जो मुद्दा चल रहा है ना, वो उसको ढकने का काम कर रहे हैं। तो हमेशा से यही कह रहे हैं कि ये तो पहले से बाबा साहब विरोधी थे, इन्होंने बाबा साहब को सम्मान। तो कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? सामने आ गई। अच्छा, तो बाबा साहब को इज्जत दे कौन रहा है ये बताओ? सावरकर दे रहा है, सावरकर की पार्टी दे रही है, गोलवरकर की पार्टी दे रही है, कौन दे रहा है? आरएसएस दे रहा है। डॉक्टर अम्बेडकर को कब उन्होंने रिस्पेक्ट दिया? चलो मान लिया कांग्रेस ने नहीं दी, ठीक है भाई, कांग्रेस ने नहीं दी,
तुमने क्या किया? रिस्पेक्ट कौन दे रहा है? पर सवाल ये है, कुछ लोग तो जो अम्बेडकरवादी अपना आप कहते हैं तो खुद कांग्रेस में जा रहे हैं और कांग्रेस दूसरी तरफ बाबा साहब का सम्मान नहीं कर रहे, तो ये क्या है फिर बताइए। तो कांग्रेस से सवाल उठने चाहिए ना। मैंने आपको पहले भी कहा था ना, जो भी लोग जा रहे हैं, जो भी आज कांग्रेस सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस में जा रहे हैं, उनके ऊपर इतना बड़ा प्रेशर है गजेंद्र जी कि उनको बात करनी पड़ेगी जहाँ पे भी बहुजनों के खिलाफ में बात होगी। मैंने तो बोला था ना, तेलंगाना कर्नाटका वगैरह में भी सब क्लासिफिकेशन करके बैठी है कांग्रेस। सवाल आपको उनसे भी करना चाहिए। अब सवाल ये भी उठता है राहुल गांधी के ऊपर कि मुंगेर में वहाँ पे आपका इनॉग्रेशन होना चाहिए था, आपको वहाँ जाना चाहिए था डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति के इनॉग्रेशन के लिए, पर आप नहीं गए। क्यों नहीं गए? ये सवाल हमारे लोगों को पूछना चाहिए जो आज जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है। भाई देखो, मैंने हमेशा से बोला है, अंधभक्ति कभी पॉलिटिक्स में नहीं चलती है। तुम किसी एक के पक्षधर कभी भी नहीं रह सकते। अगर आज मैं कांग्रेस की बड़ाई कर रही हूँ, अगर आज मैं ये चीज़ बोल रही हूँ कि कांग्रेस सड़कों पर दिख रही है, क्योंकि वो सड़कों पर दिख रही है इसलिए, क्योंकि आज तक कोई विपक्षी पार्टी हम लोगों को सड़कों पर नहीं दिखी। पर इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि कांग्रेस पूरी दूध की धुली है। इसका मतलब ये नहीं। अचानक से ऐसा क्या हुआ जो दलित कांग्रेस को सापनाथ, बीजेपी को नागनाथ कहते थे, वो अचानक से बीजेपी और कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं दलित अपनी पार्टियों को छोड़कर? सत्ता की लालच, और दूसरी तरफ हमारे लोग बेवकूफ़ जो अपनी कोठरियों से निकल नहीं पा रहे हैं, जो ये चाहते हैं कि बिना कोठरियों से निकल के हमको वोट मिल जाए। जो मिशनरी पार्टी, जो मूवमेंट की पार्टी रही है, जो मूवमेंट से बनी हुई पार्टी है, आज उसमें मूवमेंट नहीं है। तो तुम क्या चाहते हो कि तुम घर में कोठरियों में बैठे रहो और तुम्हारे काम चलता रहे? ऐसे तो नहीं चलने वाला। हमारे लोगों की भी बेवकूफ़ी है ना। वोट तो तुम अपनी वजह से गिरा रहे हो, और दूसरी बात, तुम नहीं उठोगे तो कोई और आएगा। तुम नहीं आओगे, ये भी कारण है जो अम्बेडकरवादी पार्टी नहीं कर पा रही है। बिल्कुल नहीं कर रही है। अब मुझे एक बात बताओ, डॉक्टर अंबेडकर ने ये चीज़ कही थी कि हम कभी आरएसएस और बीजेपी से गठबंधन नहीं करेंगे। बीएसपी ने किया ना, और उसके बाद भी तुमने अपने लिए क्या काम करवाया? हमारे लोगों ने, मेरे को जवाब दो, आप अपने लोगों के लिए क्या काम करवाया तुमने? आज जिसका बेनिफिट होता आ रहा हो, तो बसपा ने कोई काम नहीं किया। आज मुझे बताओ ना, आज जिसका बेनिफिट होता आ रहा हो, तब का ठीक है, मैंने मान लिया। आज जिसका बेनिफिट होता आ रहा हो, डॉक्टर अंबेडकर गए, डॉक्टर अंबेडकर ने कांग्रेस को इतना बुरा भला बोला, डॉक्टर अंबेडकर ने कांग्रेस भी ज्वाइन की, वहाँ पे लेबर मिनिस्टर भी रहे, लोगों के लिए काम किया। आज तक काम है ना वो, आज तक उनकी बदौलत हम जी रहे हैं कि नहीं जी रहे? तो तुमको तो बनना था मुख्यमंत्री। बस भाई कहते हैं हमने इतने स्कूल कॉलेज बनवाए हैं, तमाम बच्चों को हमने फ्री शिक्षा दी है, जो आज तक आज फ्री शिक्षा मिल रही है। आज सरकार नहीं है कि हमारी सरकार, तो तुमको ऐसा इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए ना, रूल बना के जाना चाहिए था कि हम जाएं भी तो भी हम फ्री शिक्षा मिलती रहे। भाई तुमको अगर करना भी था तो तुम ऐसा रूल बना के जा सकते थे कि जो इनॉग्रेशन, जो स्कूल हमने बनाए हैं वहाँ पे ये रूल पास करवा सकते थे ना तुम। क्यों नहीं करवाया? पर दूसरी सरकारों ने बदल दिया ना कर देखिए। अरे तो तुमको सड़कों पर उतरना चाहिए था कि हम लोगों के लिए, हम लोगों ने देखो फ्री शिक्षा रखी थी, दूसरी सरकार आके बदल के चली गई। लोग अंधे तो है नहीं, है कि नहीं बताओ? लोग अंधे तो है नहीं, लोगों को दिख रहा है ना। आज जो सवाल जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो बीएसपी से सवाल कर सकते हैं, कल तक जो उनके साथ में थे, तो तुमसे भी सवाल कर सकते हैं, वो कांग्रेस से भी सवाल कर सकते हैं। मैं किसी के एक पक्षधर में नहीं हूँ बिल्कुल भी। आजकल बाबा साहब, हर कोई बाबा साहब की बात कर रहा है, पर उनके विचारों पे तो कोई भी नहीं चल रहा ना, कांग्रेस ना बीजेपी ना, तमाम लोग देखिए। तो डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पर चलने के लिए डॉक्टर अंबेडकर के जरा शिक्षित भी होना चाहिए, डॉक्टर अंबेडकर के विचारों के चलने के लिए निष्पक्ष भी होना चाहिए, अपना पेट पालने के लिए नहीं होना चाहिए। जो पार्टी बनी हुई है मूवमेंट से, उस पार्टी के जिन्होंने वो पार्टी फॉर्म की, कांशीराम साहब, उन्होंने बैंक बैलेंस रखा अपने पास में। उन्होंने बोला ना कि मैं बैंक बैलेंस नहीं रखूंगा क्योंकि मुझे पता है कि सत्ता मुझे काम करने नहीं देगी, मैं घर नहीं बनाऊंगा, मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगा। तो तुमने तो अपने पेट भर लिए, तुमने तो पूरा 800 करोड़ का पूरा घर बना लिया, अपने भतीजे को दे दिया। तुमको तब शर्म नहीं आई कि जिसने पार्टी बनाई उसने बैंक बैलेंस नहीं लगा, उसके घर वाले लोग आज सड़कों पर उनके टूटे घर में रह रहे हैं, और आज तुम इतने करोड़ों के बंगलों में रह रही हो। तो दूसरी पार्टियां भी तो रह रही हैं, कहो तो देश ही छोड़ के जा रहे हैं, हजारों करोड़ों लेकर। भाई हम मूवमेंट वाले लोग हैं, हम मूवमेंट वाले लोग हैं ना। मैंने आपको क्या बोला है? उन पे तो आप लोग सवाल नहीं खड़े करते, देखिए जो पूरा देश लूट कर ले जा रहे हैं, यहाँ से 20-20 हजार करोड़ ले जा रहे हैं। सवाल किसको करना चाहिए? देखो हमारे लोग ना गजेंद्र जी, हमारे लोगों पे सवाल बहुत जल्दी उठता है। तो आज वो 850 करोड़ की जो कोठी है ना, आज उसकी वजह से फंसी हुई है मायावती जी। नहीं रखती तो सवाल नहीं होता, और अगर ये सवाल नहीं होता तो ग्राउंड में दिखती कि नहीं दिखती? आप भी भली बातें जानती हैं। अभी पिछले दिनों डॉक्टर रतन लाल पार्टी में गए, तमाम लोग उनको टारगेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कांग्रेस के हरिजन बेवकूफ़ लोग हैं वो। तुम क्या चाह रहे हो? तुम क्या चाह रहे हो कि कांग्रेस ने भी ना जाए, ये भी ना जाए, और यहाँ पे बीजेपी भी जीतती रहे? तुम क्या चाह रहे हो मुझे बताओ। ये जितने भी लोग हैं जो हरिजन दरिजन ये सारे जो करते आ रहे हैं, तुमने गद्दारी कर दी, तुमने ये कर दी, भाई वो कोई काम करने गया है। हाँ, अगर काम नहीं करेगा तब तुम उसको बोलो कि तुमने गद्दारी की, तब बोलो ना। क्या आपको लगता है कांग्रेस बाबा साहब का सपना पूरा करेगी जो दलित वहाँ जा रहे हैं? मजबूरी है, करनी पड़ेगी।
अगर हमारे दलित वहाँ जाके अगर अपनी बात नहीं उठाते तो फिर तुम चमचे हो, सीधी बात मैं बोल रही हूँ। कहाँ और उठाते हैं बात, कोई उठाता है आपको लगता है? देखो मैं तो जानती नहीं, जो गए हैं अभी रतनलाल जी और जो भी प्रोफेसर है जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, हाँ हम उनको बोल सकते हैं ज़रूर कि सर आप गए हो, आपने अपने मुद्दे नहीं उठाए, तब मैं बोल सकती हूँ ना। पर अगर तुम ये उम्मीद रखो कि हम बीएस पार्टी में भी रहेंगे, हम कोई मुद्दे भी नहीं उठाएंगे, हम कोठरियों के अंदर रहेंगे, हमारी मूवमेंट वाली पार्टी में मूवमेंट नहीं रहेगा, हाँ तुम्हारी हर चीज़ को हम छुपाते रहें, तुम्हारे दौलत को हम छुपाते रहें, तुम्हारे भतीजे को हम सपोर्ट करते रहें, तो भाई ऐसे तो नहीं होने वाला। नहीं, अभी जैसे आपने कहा जाके बात उठाएंगे, लेकिन कुछ दिनों पहले आपने अभी जो वर्गीकरण की बात करी, दलित नेता तो कांग्रेस में और भी थे ना पहले से, उन्होंने तो वर्गीकरण क्यों नहीं उठा रहे हैं, क्यों नहीं उठा रहे? मैं वही बोल रही हूँ ना, क्यों नहीं उठा रहे हो तुम? फिर कल को तुम बोलोगे कि हम लोगों को वोट नहीं देते लोग, हम लोगों को ये नहीं करते वो। भाई तुम्हारा काम ये है। अगर जो पहले दलित नेता कांग्रेस के नहीं उठा रहे, जो अब नए जा रहे हैं, इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है ये भी उठाएंगे? बिल्कुल की जा सकती है। मैं पहले वालों ने नहीं उठाया नहीं, क्योंकि की जा सकती है इसलिए है क्योंकि ये बीएसपी को छोड़ के आने वाले लोग हैं। अगर आज नहीं करोगे तो कल वो वापस चले जाएंगे, तो कांग्रेस को इस चीज़ का डर होना चाहिए और राहुल गांधी को इस चीज़ का खौफ होना चाहिए कि अगर मैं आज इनॉग्रेशन में नहीं गया डॉक्टर अम्बेडकर के तो मेरे वोट कटेंगे। इस चीज़ का डर उनको होना चाहिए। और जितने ये बंडलबाजी से तुमने बहुत बोल दिया था ना, हम पीडीए करके हम सड़कों पर उतरे थे, हमने वोट ले लिया, ये ले लिया, ये बात याद रखना कि लोग पढ़ लिख रहे हैं, ठीक है? लोग सवाल उठाना जानते हैं, जो लोग बीएसपी से सवाल कर सकते हैं वो तुमसे भी कर सकते हैं, ठीक है? और आज तुम इनॉग्रेशन में नहीं गए हो और जिन लोगों ने तुम्हें वोट दे के इतने 90 से प्लस वोट दिए ना, 90 सीटों से ज़्यादा सीट्स, वो 10 में भी ला के तुम्हें छोड़ सकती है, ये बात कभी मत भूलना।